हेलो एवरीवन, वेलकम टू वैल्यू इन्वेस्टर्स। तो अब तक हम ये समझ चुके हैं अपने पिछले 2 वीडियोस के माध्यम से कि हमें पैसिव फंड्स में ही इन्वेस्ट करना चाहिए लॉन्ग टर्म के लिए, और दूसरा हमने सबसे बेस्ट पैसिव फंड्स को सेलेक्ट करने का तरीका भी समझ लिया है। साथ ही साथ हम वॉरेन बफेट जी का भी वीडियो देख चुके हैं जिसमें उन्होंने साफ साफ बताया है कि एक एमेच्योर इन्वेस्टर को क्यों इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए लॉन्ग टर्म के लिए। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे दिमाग में आ रहा है वो ये आ रहा है कि हमें लमसम इन्वेस्टमेंट से स्टार्ट करना चाहिए या फिर सिर्फ इन्वेस्टमेंट के थ्रू म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए। तो आज के वीडियो में हम यही समझेंगे कि कौन सी तरह की इन्वेस्टमेंट सबसे बेस्ट है म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने के लिए, और इसके बाद हम समझेंगे कि जेरोधा कॉइन और पेटीएम मनी ऐप में से कौन सा बेटर ऑप्शन आज की डेट में अवेलेबल है एक एमेच्योर इन्वेस्टर के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। अब देखिए, जब कभी भी हम म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो इन्वेस्टमेंट करने से पहले हमारे माइंड में हमारा गोल होना चाहिए, और वो गोल ये है कि हम इन्वेस्टमेंट किस पर्पस से कर रहे हैं, हमें इस इन्वेस्टमेंट से मिलने वाले कॉर्पस को कहां पे यूज करना है, इसकी क्लैरिटी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने से पहले आ जानी चाहिए। और आज हम एक नई चीज ये भी सीखेंगे कि क्यों लोग बोलते हैं कि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट बहुत ही अर्ली स्टेज पर ही हमें स्टार्ट कर देनी चाहिए, ताकि लॉन्ग टर्म में उससे इकट्ठा होने वाले कॉर्पस को हम बेटर तरीके से यूटिलाइज कर सकें अपने और अपने फैमिली के लिए। अब देखिए, मैंने ये इन्वेस्टमेंट प्लान 60 की एज पर रिटायरमेंट होने के बाद कितनी वेल्थ या कितना पैसा हमारे पास इकट्ठा हो जाएगा उसको ध्यान में रखकर बनाया है। अब हम इस शीट को पहले समझ लेते हैं कि इसमें हमने डाटा क्या यूज किया है। मैंने इसमें 3 ऑप्शन बनाए हुए हैं। पहला ऑप्शन है केवल सिप, कि हम ईयर ऑन ईयर या मंथ ऑन मंथ सिप करेंगे म्यूचुअल फंड में, यानी कि इंडेक्स फंड में। मैंने पैरामीटर्स यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन कर दिए हैं कि सिप अमाउंट ईयर ऑन ईयर यानी कि हर साल कितना होगा। रेट ऑफ रिटर्न मैंने 15% कंसीडर किया है, और नंबर ऑफ पीरियड्स मैंने 60 माना है, क्योंकि एज ग्रुप है वो 0 है, यानी कि बच्चा अभी हुआ है तो वो 60 की एज तक कितना पैसा इकट्ठा कर लेगा अगर वो डे 1 से ही या उसकी फैमिली डे 1 से ही उसके लिए म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर देती है। और आप जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे, एज 5, एज 10, एज 15, तो आपको नीचे ये साफ साफ दिख रहा होगा कि अगर कोई एज 15 पर अपनी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करता है तो सेम क्राइटेरिया पर 60 की एज तक कितना पैसा उसके पास इकट्ठा हो जाएगा, और अगर वो 15 की एज से इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करता है तो 60 की एज तक कितने पैसे टोटल वो अपनी पॉकेट से म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करेगा, यानी कि टोटल इन्वेस्टमेंट वर्सेस टोटल फ्यूचर वैल्यू ऑफ द इन्वेस्टमेंट। ये आप यहाँ पर आसानी से देख और समझ सकते हैं। नेक्स्ट मैंने जो एग्जांपल लिया है वो लिया है लमसम प्लस सिप, यानी कि हम इनिशियली कुछ लमसम भी अमाउंट इन्वेस्टमेंट करेंगे और मंथ ऑन मंथ या ईयर ऑन ईयर सिप भी अपनी कंटिन्यू रखेंगे। और आगे इसका इम्पैक्ट ऑप्शन 1 के अगेंस्ट हमें क्या देखने को मिलेगा, आगे इसको गो थ्रू करेंगे तो हम इसके इम्पैक्ट को अच्छे से समझ भी पाएंगे। तीसरा जो ऑप्शन मैंने कंसीडर किया है, इसमें मैंने इसी केस को पकड़ा है कि अगर हम केवल ईयर ऑन ईयर अपने सिप के अमाउंट को इंक्रीज करते रहते हैं 10% तक, तो उसका लॉन्ग टर्म में हमें क्या इम्पैक्ट देखने को मिलेगा और हमें हमारी टोटल इन्वेस्टमेंट कितनी करनी पड़ेगी। तो अब हम सबसे पहले ऑप्शन 1 को समझते हैं। अब देखिए, ऑप्शन 1 में मैंने एज 0, यानी कि अगर किसी के बच्चे का जन्म हुआ है और उसके पेरेंट्स उसके लिए इंडेक्स फंड में इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर देते हैं उसके बर्थ के दिन से ही, तो वो 60 की एज तक 35 करोड़ रुपए इकट्ठा कर लेंगे अपने बच्चे के लिए। यहाँ पे मैं 60 की एज जो बात कर रहा हूँ वो बच्चे की एज की बात कर रहा हूँ। एक सवाल आ सकता है कि हो सकता है 60 की एज तक पेरेंट्स उसकी सिप को कंटिन्यू ही ना कर पाए, तो इसमें हम केस ये मान सकते हैं कि 25 की एज तक पेरेंट्स उसका इन्वेस्टमेंट कंटिन्यू करेंगे और उसके बाद बच्चा अपने आप अपने सिप को कंटिन्यू करता रहेगा। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि टोटल 60 सालों में जो इन्वेस्टमेंट होगी वो 7,20,000 की होगी, और 60 सालों में जो कॉर्पस इकट्ठा हो जाएगा वो मोर देन 35 करोड़ रुपए होगा। लेकिन जैसे जैसे हम एज बढ़ाते रहेंगे वैसे वैसे हमारा जो रिटर्न है, यानी कि जो फ्यूचर वैल्यू हमारे इन्वेस्टमेंट की, वो कम होती रहेगी। उसका रीजन यही है क्योंकि आपके पास उतना टाइम नहीं बचा होगा। केस 1 में बच्चे के पास 60 इयर्स का टाइम है, लेकिन अगर किसी की एज 35 इयर्स ऑलरेडी हो चुकी है तो उसके पास केवल 25 साल ही बचे हुए हैं इन्वेस्टमेंट करने के लिए। और अगर वो इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करता है
है 12,000 रुपए हर साल, या जिसको आप 1,000 रुपए पर मंथ भी बोल सकते हैं, और रेट ऑफ रिटर्न 15% ही मिलेगा, और नंबर ऑफ पीरियड्स होंगे 25, क्योंकि रिटायरमेंट की एज तक सिर्फ 25 साल ही बचे हुए हैं। तो उसका जो कॉर्पस इकट्ठा होगा वो होगा 25,53,516, जबकि उसके टोटल इन्वेस्टमेंट की वैल्यू होगी 3 लाख रुपए। अब आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा कि क्यों ऐसा बोला जाता है कि जितना जल्दी हो सके हमें म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर देनी चाहिए लॉन्ग टर्म के लिए, क्योंकि उसका जो लॉन्ग टर्म में बेनिफिट होगा वो इतना ज्यादा होगा कि हो सकता है आपके कुछ जनरेशंस मिलके भी उतना कॉर्पस इकट्ठा ना कर पाए। सेम वे जस्ट इमेजिन कि आप अगर अपने बच्चे के जन्म पर हर साल 12,000 रुपए म्यूचुअल फंड में डालते हैं निफ्टी 50 में, और 15% का रेट ऑफ रिटर्न आपको मिलता है 60 सालों के लिए, और आप सिर्फ इनिशियली 1,45,000 रुपए डालते हैं, तो आपका ये अमाउंट 60 सालों में बन जाएगा 98 करोड़ रुपीस, जो आपके बच्चे और उसके भी बच्चे के लिए मोर देन सफिशिएंट है। तो ऑप्शन 2 में हमें ये समझ में आ रहा है कि अगर हम सिप के साथ एक लमसम भी अमाउंट इन्वेस्ट कर दें तो उसका जो इम्पैक्ट है वो फ्यूचर में सेम टेन्योर में मोर देन 2.5 टाइम्स हो जाएगा। यहाँ पे आप देख भी सकते हैं कि ऑप्शन 1 में, केस 1 में, जहां पर हमारे पास 35 करोड़ रुपए ही इकट्ठे हो पा रहे थे, वहां पर केस 2 में हमारे पास 98 करोड़ रुपए इकट्ठा हो गए। और ये इंपैक्ट किस चीज का आया? ये इंपैक्ट आया केवल इनिशियल इन्वेस्टमेंट का, क्योंकि दोनों ही केस में हमारी सिप की जो इन्वेस्टमेंट है वो 7,20,000 रहेगी, लेकिन अगर हम 7,20,000 में 1,45,000 मिला देंगे जो कि बनता है 8,65,000, तो सिर्फ इस 1,45,000 का इंपैक्ट ही 60 सालों में मोर देन 2.5 टाइम्स हो जाएगा। सेम वे अगर हम 35 की एज में फॉल करते हैं तो हमारी 60 की एज तक की इन्वेस्टमेंट होगी 4 लाख रुपए, और हम 58 लाख रुपए से भी ज्यादा का अमाउंट अपने रिटायरमेंट की एज तक इकट्ठा कर सकते हैं। सब कुछ सेम है, सिर्फ पीरियड और इनिशियल इन्वेस्टमेंट का फर्क है। अगर हम 1 लाख रुपए भी डालते हैं और 25 सालों के लिए इन्वेस्ट कर देते हैं और 12,000 रुपए की अपनी ईयर और ईयर सिप कांस्टेंट रखते हैं तो हम मोर देन 58 लाख रुपए जोड़ पाएंगे। अब देखिए, आप में से कुछ व्यूअर्स ये सोच रहे होंगे कि हम तो ज्यादा लगा सकते हैं अगर हम सेम एज ग्रुप में फॉल करते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि मैंने इस एक्सेल शीट का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी दे दिया है। वहां से आप इस शीट को डाउनलोड करके यहाँ पर वैल्यू चेंज करके भी अपने रिटायरमेंट के गोल को अपने हिसाब से घटा या बढ़ा सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आप कहते हो कि मैं तो आज 2 लाख रुपए अपफ्रंट म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकता हूं और साल के 50,000 रुपए डाल सकता हूं अगले 25 सालों के लिए, तो आपके पास जो ये अमाउंट इकट्ठा हो जाएगा वो होगा 1,72,00,000 रुपए। लेकिन आपकी जो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू होगी, यानी कि आपकी जो टोटल इन्वेस्टमेंट होगी, तब तक वो होगी 14.5 लाख रुपए। लेकिन अगर आप इसी अमाउंट को एज 0 से कंपेयर करते हैं तो ये अमाउंट अभी भी उससे काफी ज्यादा है और आपका कॉर्पस तो उसके सामने नेग्लिजिबल है। तो ऑप्शन 2 से हमें ये समझ में आ गया है कि हमें अपने बच्चों की फ्यूचर प्लानिंग भी अपने ही टाइम में स्टार्ट कर देनी चाहिए, ताकि जब वो बड़े हों तो उनको ये फील ना हो कि उनके पेरेंट्स ने उनके लिए कुछ भी सेविंग नहीं की। अब हम एक तीसरा ऑप्शन ले लेते हैं। इसमें हमने ये केस कंसीडर किया है कि हम कोई इनिशियल इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे, हम सिर्फ सेम सिप को कंटिन्यू करेंगे, लेकिन अपने सिप के अमाउंट को हर साल 10% बढ़ाते रहेंगे। यानी कि अगर पहले साल में हमने 12,000 रुपए डाले हैं म्यूचुअल फंड में, तो अगले साल उसका 10% हम और बढ़ा देंगे, यानी कि अगले साल हम 13,200 रुपए इन्वेस्ट करेंगे। तो 60 सालों में ये जो अमाउंट हमारे पास इकट्ठा होगा वो हो जाएगा लगभग 98 करोड़ रुपीस का। लेकिन हमारी जो टोटल इन्वेस्टमेंट होगी बाय द एज ऑफ 60 वो होगी मोर देन 3.5 करोड़। तो अब आप इन तीनों ही केस को कंसीडर कर सकते हैं और खुद ये जजमेंट ले सकते हैं कि ऑप्शन 2 इज मच बेटर देन ऑप्शन 1 एंड ऑप्शन 3, क्योंकि इसका जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट है वो भी इतना ज्यादा नहीं है, लेकिन इसकी इन्वेस्टमेंट की जो फ्यूचर वैल्यू है वो सबसे ज्यादा है। तो मैं उम्मीद कर रहा हूं कि अब तक जो मैंने आपको समझाया है वो आपको अच्छे से समझ में आ गया है। इस शीट में मैंने जो फॉर्मूले यूज किए हुए हैं, आपको उनको सीखने पर इतना जोर देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो चीजें तो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन कर दी है। आपके इन्वेस्टमेंट के अमाउंट को भी मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। आप जब भी कोई फिगर चेंज करेंगे ऑप्शन 1 और 2 में, तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर वैल्यूज अपडेट हो जाएंगी। तो आप इस शीट को डाउनलोड करके अपने हिसाब से भी अपनी सिप और इनिशियल इन्वेस्टमेंट का अमाउंट डिसाइड कर सकते हैं। और मैं फिर से एक बात रिपीट करना चाहूंगा, वो बात यही है कि आपको अपने इन्वेस्टमेंट को अपने लाइफ के गोल से हमेशा लिंक करना है। अगर आप अपनी इन्वेस्टमेंट को अपनी लाइफ के गोल से लिंक नहीं करेंगे तो आप ये डिसीजन नहीं ले पाएंगे कि आपको कितना पैसा इन्वेस्ट करना है और क्यों करना है। तो अब आप इस शीट को डाउनलोड कर लीजिए और बहुत सारे परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशंस की मदद से आप ये जांच लीजिए
कि आपको कितना अमाउंट निफ्टी 50 में इन्वेस्ट करके चलना है और कितना इनिशियल इन्वेस्टमेंट करना है, यानी कि लमसम करके चलना है। बाकी आगे आने वाले वीडियोस में हम और भी चीजें सीखते चलेंगे, जिससे आपको और भी ज्यादा क्लैरिटी आ जाएगी कि मार्केट में जब गिरावट आए तो हमें कितना इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, या मार्केट अपने पीक पे चली जाए तो हमें कितना इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। ये सब चीजें आपको टाइम टू टाइम धीरे धीरे सीखने को मिलती रहेंगी मेरे इन वीडियोस की मदद से। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे पेटीएम मनी और ज़ेरोधा कॉइन के ऐप के थोड़े से एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस के बारे में। अब देखिए, मैंने दोनों ही ऐप्स को अच्छे से समझ लिया है, उनके सभी फीचर्स को चेक कर लिया है, लेकिन जो ज़ेरोधा की कॉइन ऐप है इसमें मुझे दो चीजें थोड़ा कम लग रही हैं। वो ये है कि एक तो इनमें पेटीएम मनी ऐप की तरह वैल्यू रिसर्च की रेटिंग किसी भी फंड के लिए हमें देखने को नहीं मिल रही है, और दूसरा जो मुझे ड्रॉबैक कॉइन ऐप में मिला वो ये है कि इसमें एनपीएस में इन्वेस्टमेंट करने का ऑप्शन नहीं है। जो लोग एनपीएस में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं वो एक ही प्लेटफॉर्म के थ्रू, यानी कि पेटीएम मनी के थ्रू एनपीएस में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, म्यूचुअल फंड्स में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं और स्टॉक्स में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। और इस ऐप की मदद से आप अपने सभी इन्वेस्टमेंट्स को एक ही प्लेटफॉर्म पर ट्रैक कर सकते हैं। इन दो ड्रॉबैक्स के अलावा मुझे और कोई ड्रॉबैक कॉइन ऐप में देखने को नहीं मिला है। तो आप अपना ड्यू डिलिजेंस करके किस ऐप के थ्रू आपको इन्वेस्ट करना है वो आप अपना डिसीजन ले सकते हैं। दोनों ही ऐप्स के लिंक मैंने वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी डाल दिए हैं। आप उन लिंक्स को यूज करके भी अपने चॉइस की ऐप को डाउनलोड करके म्यूचुअल फंड में, यानी कि निफ्टी 50 में इन्वेस्टमेंट अपना आज से ही स्टार्ट कर सकते हैं। इसी के साथ वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।